चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल होगा। रियल पार्ट ऑफ Z1 आर ई मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सुनना बच्चों, देखो सबसे पहले Z1 एक आपके पास क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा इंटू बी होती है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि Z1 जो है मेरा जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a1 प्लस आयोटा इंटू B1, ये मान लिया Z1 को। ठीक है, इसी तरीके से Z2 है, मैंने उसको मान लिया आपका a2 प्लस आयोटा इंटू B2, ये लेट कर लिया मैंने दोनों को यहाँ पे लेट कर लिया। ठीक है, लेट कर लिया, यहाँ पे दोनों को लेट कर लिया। जब मैंने यहाँ पे लेट कर लिया दोनों को, अब मैं क्या करूँगा Z1 और Z2 चाहिए मुझे। तो पहले मैं Z1 Z2 करूँगा, मेरे को टेकिंग LHS ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अलग मार्कर से लिख लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, टेकिंग LHS ले लिया यहाँ पे। ठीक है, टेकिंग LHS, ठीक है, टेकिंग LHS लिया। तो LHS लिया मैंने बच्चों, LHS क्या दे रखा है आपको, रियल पार्ट यहाँ Z1 और यहाँ पे दे रखा है आपको Z2। ठीक है, तो सबसे पहले आप Z1 Z2 निकालेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप Z1 Z2 को निकाल लो, Z1 और Z2। तो Z1 कितना दे रखा है आपको, A प्लस आयोटा A1 प्लस आयोटा इंटू B1, Z1 की वैल्यू जो आपने लेट की है वहाँ पे, इंटू में क्या हो जाएगा आपका A2 प्लस आयोटा इंटू B2, ये दूसरी वैल्यू लेट करिए। अब आप क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो भाई, अंदर मल्टीप्लाई करो, A1 इंटू A2 हो गया है ना, प्लस क्या हो गया आपका है आयोटा हो गया, फिर यहाँ पर आ गया आपका A1, यहाँ पे कितना आ गया B2 है ना, उसके बाद क्या आ गया, प्लस क्या आ गया आपका आयोटा हो गया, आपका A2 हो गया, फिर कितना आ गया B1 हो गया। इसी तरीके से क्या हो गया आपका बच्चों, आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ गया B1 इंटू में यहाँ पे कितना आ गया B2, राइट। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखो, देखो A1 A2 हो गया ये वाला आपका है ना। उसमें से अब आप इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, मैं देखो अंडरलाइन करता हूँ, मैं अंडरलाइन जानबूझ के कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। देखो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसमें आप देखो ये आयोटा वाला कॉमन आप देख रहे हो, आयोटा वाला कॉमन आपको दिख रहा होगा आयोटा, तो मैं आयोटा कॉमन निकाल सकता हूँ इसमें से। तो मैंने क्या करा, आयोटा कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, आयोटा कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, ठीक है, अंदर क्या बचेगा मेरे पास बचेगा अंदर A1 B2 प्लस क्या बचेगा मेरे पास A2 B1, बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पर देखो क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस होती है, तो -1 होती है, तो मैंने -1 डाल के यहाँ पे क्या लिख दिया, B1 इंटू में क्या लिख दिया, B2 लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि आयोटा के साथ जो नंबर्स आते हैं, जो वैल्यूज़ आती हैं, उसको हम लोग इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, कि A प्लस आयोटा इंटू बी जो होता है, आपको मैंने बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ दोबारा से, A प्लस आयोटा इंटू जो B होता है, आयोटा के साथ जो पार्ट होता है उसको हम लोग इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है ना, और जो नंबर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, कि नहीं तो फिर पता लगेगा कि आता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ गया, A1 A2 हुआ, और ये वाला माइनस का B1 और ये कितना आ गया B2 हो गया। ये वाला पार्ट रियल पार्ट में आ जाएगा, और जो आयोटा के साथ आया वो कौन से वाले पार्ट में आ जाएगा, आपका इमेजनरी पार्ट में आ जाएगा। वो किस वाले पार्ट में आ जाएगा, आपका इमेजनरी पार्ट में आ जाएगा वो आपका। समझ में आया। ठीक है, अब मेरे को इसमें से क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था कि रियल पार्ट निकालना है Z1 Z2 से। तो आपने क्या करा, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया, ये वाला आ गया, उसका रियल पार्ट निकालो। उसका रियल पार्ट क्या होगा, लिख दो, क्या टेंशन आ रही है, लिख दो रियल पार्ट क्या आ जाएगा भाई, रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का जो रियल पार्ट होगा मेरे दोस्तों, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ मार्कर से, ये देखो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट है रियल पार्ट। तो ये मेरा क्या आ गया, LHS आ गया। क्या आ गया मेरा, ये LHS आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे LHS लिख दो। यहाँ पे कितना आ गया आपका A1, यहाँ पे कितना आ गया A2, माइनस कितना आ गया B1, और यहाँ पे कितना आ गया B2, ये आ गया आपका रियल वाला पार्ट। अब आप ऐसे ही क्या करेंगे, RHS लेंगे। ठीक है, RHS लेंगे, चलो RHS ले लो फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टेकिंग RHS, यहाँ पे लिखो टेकिंग RHS, है ना, RHS ले लो। RHS जैसी लेंगे आप, तो RHS क्या होगा आपका, रियल पार्ट Z1, चलो लिख लेते हैं यहाँ से ही,
रियल पार्ट है Z1 का, ठीक है, रियल पार्ट है Z2 का, माइनस इमेजनरी पार्ट किसका है Z1 का, इनटू इमेजनरी पार्ट किसका है Z2 का, ठीक है। अब रियल पार्ट देखो, Z1 में रियल पार्ट क्या है A1, डाल दो A1 फटाक से, A1 इनटू रियल पार्ट Z2 का क्या है A2, डाल दो फटाक से A2, क्या टेंशन आ रही है ना। इमेजनरी पार्ट Z1 में क्या है भाई आयोटा इंटू B1 है ना, आयोटा इंटू क्या है B1, यही है ना, आयोटा B1 है ना। और दूसरा क्या है इसमें आपका, दूसरा कौन सा है, सॉरी आयोटा नहीं आएगा इसके अंदर, आयोटा तो नहीं आता, सिर्फ इमेजनरी पार्ट बोला है ना, तो क्या आएगा B1 आएगा, और इसमें क्या है B2। अब आप एक चीज़ नोटिस करो मेरे भाई, देखो यहाँ पर ना जो आपका RHS आया है वो LHS के ऑटोमेटिक बराबर हो गया है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये देखो, यही चीज़ आपके पास LHS में थी, ये चीज़ देखो यहाँ पर मैं बॉक्स में बनाता हूँ, देखो ये LHS में थी कि नहीं, ये लाए थे ना आप, ये देखो ये वाली चीज़ लाए हो, ये देखो, ठीक है, और यही चीज़ क्या आ गई RHS में, प्रूफ हो गया, कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। देखो क्लास कठिन नहीं है, क्लास बिल्कुल भी कठिन नहीं है, पढ़ाई ख़राब नहीं है, ठीक है, कुछ पढ़ाने वाले बेवकूफ़ हैं, है ना। और दूसरी चीज़, स्टूडेंट जो है वो सही से बच्चों को सही से पढ़ते भी नहीं हैं कुछ बच्चे, ठीक है ना। बस रूल्स को याद रखो, मैथमेटिक्स में रूल्स याद रखो, या जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करो और उस तरीके से चलते चले जाओ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हर चीज़ ईजी होती है, बट कंसेप्ट से समझ को चलो, हो जाएंगी सारी चीज़, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।